ये एक ऐसे बंदे की कहानी है जो अपनी लाइफ में इतना अकेला और रिजेक्टेड फील कर रहा था कि उसने बदला लेने का प्लान बना लिया। उसे लगने लगा कि अगर उसे कोई लड़की पसंद नहीं करती तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। और इसी सोच में उसने एक ऐसा दिन प्लान किया जिसे उसने नाम दिया डे ऑफ रेट्रीब्यूशन, यानी बदले का दिन। आपका स्वागत है। आज हम एलियट रॉजर के केस की डीप एनालिसिस करेंगे, जिसे दुनिया इंसेल किलर और दी सुप्रीम जेंटलमैन के नाम से जानती है। इस वीडियो में हम एलियट के बचपन, उसके दिमागी हालत, उसके वीडियो लॉग्स और उन सारे इवेंट्स को कनेक्ट करेंगे जिनकी वजह से वो इस खतरनाक रास्ते पर चला गया। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी सीट लीजिए, चाय उठाइए और बैठ जाइए। ये है एलियट रॉजर का केस। एलियट रॉजर की स्टोरी शुरू होती है लंदन, इंग्लैंड से। 24 जुलाई 1951 को जन्मे एलियट के पिता पीटर रॉजर एक ब्रिटिश फिल्म मेकर और फोटोग्राफर थे, और उसकी मां लिचिन हॉलीवुड फिल्म सेट्स पर काम करने वाली नर्स थीं। फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए ही दोनों की मुलाकात हुई और कुछ ही सालों में दोनों ने शादी कर ली। जब एलियट सिर्फ 5 साल का था, उसका परिवार लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गया। उसके पिता का करियर ग्रो कर रहा था और फैमिली बहुत ही एलीट और एफ्लुएंट लाइफस्टाइल जी रही थी। नई सिटी में आने के बाद एलियट को टोपेंगा एलिमेंट्री स्कूल में डाला गया। वह बहुत शांत, शर्मीला और अलग-थलग रहने वाला बच्चा था। शुरुआत में उसने कुछ दोस्त बनाए, लेकिन जल्दी ही उसने महसूस किया कि वो दूसरों से थोड़ा अलग है। 7 साल की उम्र में उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। एलियट सिर्फ 7 साल का था जब उसके माँ बाप का डिवोर्स हो गया। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब उसे और उसकी छोटी बहन जॉर्जिया को 2 हिस्सों में बांटकर रहना पड़ता था। कुछ दिन माँ के साथ, कुछ दिन पापा के साथ। इतना ही नहीं, कुछ महीनों बाद उसके पिता ने एक नई महिला से शादी कर ली। उनका नाम था सुमाया अकाबुन। एलियट को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे लगने लगा कि उसके पिता ने उसकी मां को रिप्लेस कर दिया है और अब उनकी जिंदगी में उसकी कोई वैल्यू नहीं बची। उसका और उसकी सौतेली मां का रिश्ता शुरू से ही खराब था। वह उसके डिसिप्लिन को एक्सेप्ट नहीं करता था और कई बार उससे झगड़ने लगता। एलियट हमेशा से इंट्रोवर्ट और सोशल लाइफ से दूर रहने वाला इंसान था। 8 साल की उम्र में उसने जब नई स्कूल ज्वाइन की, तब उसे महसूस हुआ कि वो दूसरे बच्चों से बहुत अलग है। 10 साल की उम्र तक उसे इस चीज का एहसास होने लगा कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है, न ही उसे किसी भी ग्रुप एक्टिविटी में मजा आता है। 12 साल की उम्र में जब उसके आसपास के बच्चे पहली बार रिलेशनशिप और रोमांटिक फीलिंग्स एक्सपीरियंस कर रहे थे, उसे लगा कि कोई भी लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। 13 साल की उम्र में जब उसके पिता और सौतेली मां को एक बच्चा हुआ, जैज, तो उसे लगा कि अब उसकी फैमिली उसे और भी ज्यादा इग्नोर करने लगी है। 14-15 की उम्र में उसने खुद को पूरी तरह से दुनिया से काट लिया। वह अपने रूम में अकेले बैठकर वीडियो गेम्स खेलता रहता और खुद से नफरत करता। 16 साल की उम्र में उसके पेरेंट्स ने उसकी काउंसलिंग करवाई। उसके डॉक्टर ने उसे रिस्पेरिडोन नाम की अलग की एंटी साइकोटिक मेडिसिन दी, लेकिन उसने इसे कभी नहीं लिया। 18 साल की उम्र में वह पूरा दिन बस इंटरनेट पर ही रहता। उसने इंसेल, इनवॉलंटरी सेलिब्रेट कम्युनिटी से जुड़ना शुरू किया, जहां उसे ऐसे और लोग मिले जो लड़कियों से रिजेक्ट होने की वजह से महिलाओं से नफरत करते थे। उसे इस बात से नफरत थी कि कूल लड़के आसानी से लड़कियों को डेट कर सकते थे, लेकिन उसे कोई लड़की भाव नहीं देती थी। एक दिन गुस्से में उसने स्टारबक्स के बाहर एक कपल पर हॉट कॉफी फेंक दी। 2014 में एलियट ने अपनी डे ऑफ रेट्रिब्यूशन, बदले का दिन, प्लान किया। अपने पिता के घर जाकर सौतेली मां और छोटे भाई जैज को मारना चाहता था। उसे लगता था कि उसकी मां को रिप्लेस कर दिया गया है और उसका भाई उससे बेहतर लाइफ जी रहा है। वह अल्फा फाई सोरोरिटी हाउस में घुसकर वहां की सभी लड़कियों को शूट करना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि ये सुंदर लड़कियां उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देती। उसने अपनी बीएमडब्ल्यू कार से जितने ज्यादा लोगों को कुचल सकता था, कुचलने की प्लानिंग की और फिर आत्महत्या करने का प्लान बनाया। उसने अपने 3 रूममेट्स, जॉर्ज चेन, चांग युआन हैंग और वेहान वांग को चाकू से 142 बार गोदकर मार डाला। फिर वह अपनी बीएमडब्ल्यू में बैठा और अल्फा फाई सोरोरिटी हाउस के बाहर 3 लड़कियों को शूट कर दिया।
राह चलते लोगों पर फायरिंग की और कई को कार से कुचलने की कोशिश की। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को गोली मार ली। एलियट रॉजर की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं, बल्कि मेंटल हेल्थ, सोशल रिजेक्शन और इंसेल कम्युनिटी के डार्क इफेक्ट्स की भी कहानी है। अगर उसे सही समय पर हेल्प मिलती तो शायद ये घटना रोकी जा सकती थी, लेकिन उसकी नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे दुनिया को खत्म करना ही एकमात्र रास्ता दिखा।